हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और यहाँ से आपको लग रहा होगा आज जो हमारा है कैंसर पे हम लोग बात करेंगे और 51 लाइनर नोट्स ऑन कैंसर पे है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो कैंसर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं हम इनसे अनजान होते हैं जो प्रत्येक के लिए जानना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो पहला यहाँ से जो लेते हैं कैंसर है। कैंसर की ओरिजिन क्या है, यानी कैंसर का टर्म्स दी है, उसकी ओरिजिन ऑफ द टर्म ऑफ कैंसर क्या है। तो कैंसर मीन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक है, जिसे कर्किनोस से नाम से जानते हैं। और कर्किनोस मीन्स हमारा होता है क्रैब, यानी केकड़ा से मिलके बना हुआ। डिस्क्रिप्शन, इट्स इन्वेसिव क्रैक लाइक स्प्रेड। ठीक है, कैंसर की उत्पत्ति, कैंसर शब्द ग्रीक से लिया गया है, जिसे कर्किनोस यानी केकड़ा से आया है, जो जिसके फैलाव के तरीके से दर्शाता है। ठीक है, जिस प्रकार से केकड़ा का आप स्ट्रक्चर देखोगे वैसे ही कैंसर का भी एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वहीं से इस टर्म को डिनोट किया गया है, वहीं से लिया गया है। ग्रीक वर्ड का ये हमारा क्या है, वो है। दूसरा है ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है कैंसर। तो कैंसर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड ओवर द 1 मिलियन ऑफ न्यू केस। ठीक है, यानी न्यू केस जो निकल रहा है उसमें से क्या है, 1 मिलियन से इसमें क्या होता है, डेथ हो जाती है एनुअली। ठीक है, कितनी ज्यादा है। वैश्विक प्रभाव कैंसर से प्रति वर्ष लगभग 10 लाख से अधिक मामले के साथ प्रमुख घातक रोग है। ठीक है, 10 लाख से 10 लाख को क्या है, 1 बिलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन हमारे क्या है, प्रति वर्ष निकलते हैं और इनमें क्या है, डेथ का रीजन बनते हैं। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, कह रहा है इसमें क्या है, इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या है। अर्ली स्टेज कैंसर आज पोटेंशियली रिवर्सिबल हो जाता है, लेट स्टेज बिकम्स इरिवर्सिबल। अगर आप उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ले तो रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। और लेट स्टेज पे पता लगता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर उलटा जा सकता है, उन्नत अवस्था में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसकी सेलुलर रेगुलेशन क्या होती है। नॉर्मल सेल्स एग्जिबिट कंट्रोल माइटोसिस एंड कांटेक्ट इमिटेशन। ठीक है, यानी माइटोसिस यानी एक सेल से डिवाइड करके दो सेल्स बनती है। ठीक है, और दो सेल से हमारी क्या है, चार सेल्स बनती है। तो इस ऐसे हमारे सेल्स भी क्या है, डिवाइड होती रहती है। और सेल्स जैसी एक सेल्स रेस्पॉन्स करेगी कि डिवाइडेशन बंद कर दो, तो इसको कहते हैं कांटेक्ट इनविटेशन। तो सारी सारी सेल्स हमारे टिश्यू से कैसे हो जाएंगी, डिवाइडेशन बंद कर जाएंगी, वहीं पर रुक जाएगा इसको। ठीक है, इसको कांटेक्ट इनविटेशन कहते हैं। इसमें कंट्रोलिंग पावर होती है हमारी। ठीक है, लेकिन कैंसरस सेल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये क्या, इसमें क्या चीज देखने को आपको मिलेगा, नॉर्मल सेल्स एग्जिबिट कंट्रोल माइटोसिस एंड कांटेक्ट इमिटेशन प्रिवेंटिंग टिश्यूज इन्वेंशन। ठीक है, सामान्य कोशिकाएं नियंत्रित सब सूत्रण में स्पर्श अवरोध को दिखाती हैं, लेकिन कैंसर सेल्स ऐसा ये नहीं करती हैं। एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण टर्म है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मीन्स होता है प्रोग्राम होती है सेल डेथ एलिमिनेट्स डैमेज्ड और ओल्ड सेल। ठीक है, प्रत्येक जो सेल्स हमारी अगर बॉडी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, सेल्स बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो उसमें क्या एपोप्टोसिस देखने को मिलती है। यानी प्रत्येक सेल्स का निश्चित समय, उस समय के बाद वो डेथ कर जाएगी और वो डैमेज हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन एपोप्टोसिस फेल हो जाती है हमारे कैंसरस में, जिसकी वजह से हमारे क्या कैंसर बनने लगता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन 6 नहीं, ये हमारा नेक्स्ट है पॉइंट है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, नॉर्मल जीन्स होते हैं, रेगुलेट द सेल ग्रोथ एंड म्यूटेशन हो जाएगा तो कन्वर्ट देम ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे क्या नॉर्मल जीन्स होते हैं, प्रत्येक बॉडी में अवेलेबल होते हैं। और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं कि सेल ग्रोथ को क्या है, रेगुलेट करते हैं। यानी सेल ग्रोथ मीन्स माइटोसिस को ये कैसे रेगुलेट करते हैं, माइटोसिस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बट प्रोटो ऑन्कोजीन्स म्यूटेशन होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑन्कोजीन्स में, जिसकी वजह से हमारे पेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और सेल्स रैपिडली डिवाइड करने लगती है। इसके बाद में एक और जीन होते हैं जिसको ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स अवेलेबल होते हैं। अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होती है, ये रेगुलेट करते हैं क्या, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, यानी ये इनको रेगुलेट करते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को रेगुलेट करते हैं।
फिर ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाएंगे, लीड टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इसमें होने लगती है। ठीक है, ये अनकंट्रोल, जैसे एग्जाम्पल है P53। P53 हमारा क्या ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अगर उसको एक्टिव है कि इनएक्टिव है, जब तक एक्टिव रहता है तब तक बॉडी सही रहती है, इनएक्टिव होने लगता है तो वैसे प्रोटो ऑन्कोजेंस ऑन्कोजिस में कन्वर्ट होने लगते हैं और कैंसर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, कैंसर का फॉर्मेशन होने लगता है, कैंसर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8 है, कह रहे हैं कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कैंसर को ट्रिगर करते हैं, कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। जैसे भौतिक फिजिकल क्या होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रे, अगर बहुत ज़्यादा री एक्सपोजर आपको अल्ट्रावायलेट रे का हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है आपके जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये इनएक्टिव हो सकते हैं। केमिकल अगर बात की जाए तो केमिकल कार्सिनोजेन हमारा क्या है, टोबैको है हमारा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्या है, HPV है, ये HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये एजेंट कॉजिंग द म्यूटेशन। ये सब क्या है, म्यूटेशन को बनाते हैं, म्यूटेशन की वजह से ये हमारे जीन्स में परिवर्तन होने लगता है। इसके बाद में ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, अगर म्यूटेशन हो जाता है हमारे किसमें, प्रोटो ऑन्कोजीन्स में, तो क्या ऑन्कोजीन्स ट्रांसफॉर्म, ऑन्कोजीन्स का कैसा हो गया, एक ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोटो ऑन्कोजीन्स से ऑन्कोजीन्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसकी वजह से क्या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होने लगती है। इवेशंस क्या होता है इसमें, क्या है एपोप्स। ठीक है, ये एपोप्टोसिस हमारी कैसे हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, रुक जाती है, इससे बच जाती है सेल्स हमारी। ठीक है, एपोप्टोसिस मीन्स क्या होता है, अभी हमने बात की थी, एक निश्चित समय के बाद, टाइम के बाद सेल हमारी कैसे हो जाएंगी, डेथ होना ही पड़ेगा, वो मृत हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी, जिसकी वजह से बॉडी उनको एलिमिनेट कर देगी। बट ऐसा जब हमारे ऑन्कोजिन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारे किसमें, प्रोटो ऑन्कोजिन्स ऑन्कोजिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एपोप्टोसिस हमारी कैसे हो जाएगी, रुक जाती है उस समय। ठीक है, इसके बाद में ट्यूमर टैप्स क्या होते हैं। ट्यूमर टैप्स मीन्स हमारा क्या है, एक तो होता है बिनाइन है हमारा, लोकलाइज्ड इसको कहते हैं, और नॉन इनवेसिव होता है। ठीक है, यानी सिंगल एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन सिंगल जगह है, एक ही ऑर्गन में, एक ही टिश्यूज में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग कहे बिनाइन कहते हैं। इसको ये लोकलाइज्ड होता है और नॉन इन्वेसिव होता है, नॉन घातक होता है, इसको हम लोग सर्जरी से निकाल सकते हैं। बट मैलिग्नेंट होता है ये, इसको कहते हैं मेटास्टैटिक। मेटास्टैटिक या इन्वेसिव होता है, घातक होने लगता है। ठीक है, यानी मीन्स ये बॉडी में दूसरे पार्ट्स में भी क्या है, जाने लगता है। इसके बाद में मेटास्टेटिस क्या होती है। मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट सेल्स स्प्रेड वाया ब्लड के, जो मैलिग्नेंट सेल्स थी जो बार बार रैपिड हो रही थी और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रही थी, तो इससे ये क्या हो रही थी, ये मैलिग्नेंट सेल्स हमारे बाया ब्लड के लिम्फ नोड से फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स। ठीक है, मार्क्स इन वर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इनवर्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी, मतलब ये एक अवस्था ऐसी होगी जो क्या है, इनवर्स हो जाएगी, रिवर्स नहीं होगी ये। ठीक है, तो यानी ऐसी सेल्स हमारी हो गई जो फिर आप क्या है, ब्लड से और लिम्फ नोड से हमारे दूसरे ऑर्गन में क्या स्प्रेड होने लगी, पहुंचने लगी, उस अवस्था को क्या है, मेटास्टेसिस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एंजियोजेनेसिस क्या होती है। एंजियोजेनेसिस क्या है, ट्यूमर स्टिमुलेटिंग न्यू ब्लड वेसल्स। जो हमारा ट्यूमर्स हो रहा था, जहाँ पे क्या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही थी, उसको हम लोग ट्यूमर्स कह रहे थे। और ये ट्यूमर्स हमारा क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन नर्स ग्रोथ। यानी जो हमारा ट्यूमर हो रहा था तो उस ट्यूमर में ब्लड वेसल्स अपनी खुद की फॉर्मेशन होने लगी, और खुद की ब्लड वेसल फॉर्मेशन होने लगी, इसका मतलब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होने लगी, ब्लड की सप्लाई यहाँ पे भर भर के मिलने लगा। जो हेल्दी सेल्स का ब्लड था वो भी हमारे क्या है, इस ट्यूमर को पहुंचने लगा। तो ऐसे फिनोमिना को क्या है, एंजियोजेनेसिस कहते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड सेल्स फॉर द नरिशमेंट। ठीक है, यानी ग्रोथ अच्छी रखने के लिए। तो इसकी वजह से एक बार कहते हैं कैंसर हो जाता है तो बहुत तेज बढ़ता है, क्योंकि उसके पास ग्लूकोज अपडेशन बढ़ जाता है, उसका ब्लड वेसल्स अपनी खुद को फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा क्या है, 13 है,
इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो बायोप्सी कर लेंगे। ठीक है, बायोप्सी हमारी क्या है, स्किन की जहाँ पे कोई टिश्यूज है तो उस टिश्यूज को थोड़ा सा पीस लेके हम लोग को माइक्रो पीस लेके हम लोग किस में देखेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और वहां पे बहुत आराम से दिखाई पड़ जाएगा उसकी टिश्यूज। ठीक है, सैंपल एग्जामिन्स टू आइडेंटिफाई द कैंसरस सेल्स को एग्जामिन करने के लिए हम उसको बायोप्सी कराएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 14 है सीटी या एमआरआई से डिटेक्ट कर सकते हैं। सीटी स्कैन डिटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ट्यूमर से एमआरआई विजुलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यूज को एमआरआई से विजुलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में पैट स्कैन है और पैट स्कैन से भी इसको क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक सेलुलर एक्टिविटी एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रैक सेलुलर एक्टिविटी यानी एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज अपटेक सेल्स का क्या है, टू आइडेंटिफाई द मैलिग्नेंसीज। ठीक है, तो मैलिग्नेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सेल्स का अपटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसीज हो सकती है। भी ऐसे टेस्ट है जो डिटेक्ट करने में काफी हेल्प करता है। डिटेक्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन फॉर प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग। अगर प्रोस्टेट कैंसर होते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर मीन्स हमारे क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है यूरेथ्रा से पास होती है, यूरिन डक्ट पास होती है, तो यूरिन डक्ट में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, उसके फ्लो कम होने लगता है यूरिन का, जिसकी वजह से डिटेक्ट करते हैं कैसे कि प्रोस्टेट जिसे गदूद कहते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट कभी कभी उनमें क्या है कैंसर भी होने लगता है, तो उसको स्पेसिफिक एंटीजन होता है इसका। ठीक है, पी ऐसे टेस्ट कहते हैं इसको, तो पी ऐसे टेस्ट से हम लोग क्या है प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है। तो जेनेटिक टेस्टिंग कुछ हमारे मार्कर्स होते हैं। VRCA फर्स्ट है, VRCA 2 है, ये मार्कर्स है। तो इन ये हमारे क्या है म्यूटेशंस है, इंडिकेट द हेरिडिटी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर रिस्क है। अगर ये बड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे इंडिकेट कर रहे हैं आपके वंशानुगत ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर के रिस्क आपके पास है, हो सकती है फ्यूचर में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है एंजेलिना एंजेलिना जॉली केस। एंजेलिना जॉली केस क्या है, उसको क्या है, ये प्रोफाइलेक्टिक मैसेक्टोमी था, प्रोफाइलेटिक। ठीक है, मैसेक्टोमी था। इनको कुछ ऐसे अनुवांशिक म्यूटेशन की इनको आशंका हुई थी, इनको आगे चल के कैंसर हो सकता है। तो ड्यू टू द VRCA फर्स्ट म्यूटेशन इन हाईलाइटेड, ये हुआ था जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट को निकलवा दिया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसका 19 उपचार क्या है कैंसर का। तो ट्रीटमेंट कैसा है, तो पहला इसका है सर्जरी, यानी लोकलाइज्ड सबसे पहले देखेंगे। अगर सिंगल एक ही जगह है यानी बिनाइन है, और हमारा लोकलाइज्ड है यानी एक ही टिश्यूज में ओरिजिन हो रही है, सिर्फ सिंगल टिश्यूज में है, तो उसको यहाँ से सर्जरी की पूरा का पूरा ऑर्गन या पूरा पूरा ट्यूमर यहाँ से निकाल देंगे। फिर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, फिर हम उसको क्या है रेडिएशन देंगे। ठीक है, एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर करेंगे, जिसकी वजह से रैपिड सेल उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर केमिकली यानी कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी हमारे क्या है, जो केमिकली बेस्ड ड्रग्स होती हैं जो हमारे रैपिड सेल्स को टारगेट करती हैं, बहुत रैपिडली डिवाइड हो रही है, तो उनको क्या है डिस्ट्रॉय, उनको सप्रेस करने का काम करते हैं। फिर इम्यूनोथेरेपी एडवाइस करेंगे, इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी। तो ठीक है, तो इस पे वेस्ट होता है इसका क्या है ट्रीटमेंट। पहले सर्जरी है, फिर रेडिएशन है, फिर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, फिर टारगेटेड थेरेपी है। इसके बाद में प्रिवेंशन क्या क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, कैंसर के लिए ना हो, तो अवॉइड कार्सिनोजन। कार्सिनोजन को हमको मैक्सिमम अवॉइड करना है जो ट्रिगर कर रहा है सेल्स में म्यूटेशन कॉज करने की, जैसे टोबैको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। HPV वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। वायरस है जो वायरस हमारे म्यूटेशन कर देता है हमारे सेल्स में, तो जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज हो जाती है कैंसर बढ़ने की, तो इसको HPV वैक्सीन लगवाने चाहिए और रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए अगर आपको थोड़ी सी भी आशंका है। इसके बाद में ऑन्कोजीन्स वर्सेस प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स सब में प्रत्येक उसमें देखने को मिलेंगे, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स ही हमारे क्या है प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, तब हमारा क्या है कैंसर या ट्यूमर की फॉर्मेशन होने लगता है। ये तब होता है ट्यूमर सप्रेसर जो जीन होते हैं वो क्या है इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, ऑन्कोजीन्स आर हमारे कैसे होते हैं हाइपर एक्टिव हो जाएंगे म्यूटेंट्स ऑफ द
प्रोटो ऑन्कोजिस, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजिस में म्यूटेशन होने के बाद में ये क्या है, ऑन्कोजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में ट्यूमर की ग्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्यूमर की ग्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे करते हैं। तो एसएसएस ट्यूमर सेल्स डिफरेंशिएट्स, जैसे ग्रेड फर्स्ट में जैसे कि बेल डिफरेंशिएट हो रही है तो ग्रेड फर्स्ट में आ गई, बिल्कुल लोकलाइज्ड हो गई और पता लग रहा है कि हमारे बिल्कुल यहाँ से ही इसी ऑर्गन में बस यहीं तक इसको क्या है, स्प्रेडिंग है, तो उसको ग्रेड फर्स्ट में करेंगे। और ग्रेड फोर्थ कहते हैं कि अनडिफरेंशिएट, हम उसको अनडिफरेंशिएट हो गई, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी पूरी बॉडी में फैल चुका है उसको, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ट्यूमर ग्रेडिंग हो गई। और इसके बाद में एक टर्म आता है न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म आपने देखा बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, एमआरआई की रिपोर्ट्स है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स है, तो आपको उसमें टर्म देखने को मिलेंगे। सारे टर्म्स कहीं ना कहीं डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा आपको डिनोट किए जाते हैं रिपोर्ट्स में, और तो आपको बड़ा हेल्प करेंगे। तो न्यूप्लाज्म क्या होता है, एब नॉर्मल टिश्यूज मास फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल, ठीक है, बिगिनिंग और मैलिग्नेंट, ठीक है। बिगिनिंग मिस जहाँ पे सिंगल था, मैलिग्नेंट हमारी क्या है, बहुत पूरी बॉडी में फैल चुका है हमारा, ठीक है। तो एब नॉर्मल टिश्यूज मास हो जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रहा है उसको क्या है, न्यूप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद में लाइफ स्टाइल फैक्टर्स है कुछ जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, जैसे ओबेसिटी, अगर आपको मोटापा बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स में चेंज हो सकता है। एल्कोहल, ओवर अपटेक ऑफ द एल्कोहल आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं है। सेडेंट्री हैबिट्स है आपकी, सेडेंट्री हैबिट्स, आप बहुत ज्यादा नशा या ले रहे हैं या फिर अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता है आपको, ठीक है, तो डिप्रेशन वाली अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी सेडेंट्री हैबिट्स आपको इंक्रीज रिस्क आपका कैंसर है का हो सकता है। इसके बाद टीलोमेरेज एक्टिवेशन हो जाता है, टीलोमेरेज एक्टिवेशन होता है, कैंसर सेल्स एक्टिव टीलोमेरेज फॉर द अनलिमिटेड डिवीजन, ठीक है, इमॉर्टली, ठीक है। टीलोमेरेज मीन्स क्या है, जब माइटोसिस होती है, इनकी माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस के, ठीक है, चार वो स्टेज होती है, इसको हम लोग पी मेट कहते हैं, पी मेट कहते हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो टीलोफेज में आके अगर नॉर्मल सेल्स है तो रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, बट ये टीलोफेज में आके अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, अपने आप को रोकती नहीं है, कॉन्टैक्ट इनविटेशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें टीलोमेरेज में एक्टिवेशन हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 26 हमारा पॉइंट है, वो है हॉलमार्क्स ऑफ द कैंसर। तो सस्टेन्ड प्रोलिफरेशन, ठीक है, इवेंशन ऑफ द ग्रोथ, सस्पेंशन, रेजिस्टेंस टू द एपोप्टोसिस, ठीक है। कैंसर की पहचान, निरंतर प्रसार हो रहा है, वृद्धि दमन में से दबाव हो रहा है, और एपोप्टोसिस जो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है। तो हॉलमार्क कैंसर का है सस्टेन्ड प्रोलिफरेशन, बहुत तेज रैपिडली हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रोथ सप्रेसर की जो है वो कैसा होगा, इवेंशन हो गया है, यानी डाउन हो गया, सप्रेस हो गया है, ग्रोथ रुक नहीं रही है। रेजिस्टेंस टू द एपोप्टस, और एपोप्टोसिस हो रही थी सेल्स को, एक निश्चित समय पे क्या डेथ होना था, डिस्ट्रॉय होना था, वो सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो इसको क्या है, हॉलमार्क्स ऑफ द कैंसर कहेंगे। इसके बाद में इम्यूनोथेरेपी क्या है, इम्यूनोथेरेपी क्या है, तो हम बूस्ट इम्यून सिस्टम, जैसे चेक पॉइंट्स इनहिबिटर्स होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में कुछ चेक पॉइंट्स इसमें होते हैं, तो जहाँ पे क्या सेल्स को रुक, अगर सेल्स में क्या है कोई म्यूटेशन है या कोई उसमें डीएनए में कुछ इम्पेयरमेंट है तो वहाँ पे सेल्स रुक जाती है, जिसको, ठीक है, और अगले साइकिल में को नहीं होता है और उसको क्या एफ नॉट साइकिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर इम्यून सिस्टम बढ़ा देते हैं और चेक पॉइंट्स इनहिबिटर्स, है ना, ठीक है, चेक पॉइंट्स इनहिबिटर्स है टू टारगेट द कैंसरस सेल्स, जो चेक पॉइंट्स इनहिबिटर जो टारगेट सेल्स होते हैं उनको क्या एक्टिवेट हम कर देते हैं, तो ये इम्यूनोथेरेपी में क्या है, उसको कैंसर सेल्स को रोका जा सकता है। इसके बाद में प्री कैंसरस लीजन क्या होती है, प्री कैंसरस लीजन क्या होती है, तो प्री कैंसरस लीजन एबनॉर्मल टिश्यूज हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया है, दैट्स में प्रोसेस टू कैंसर, ठीक है, यानी बहुत इनिशियली स्टेज है जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, यानी
ये कैंसर की एक प्रोसेस है हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसको क्या है, प्री कैंसरस लीजन कहेंगे, प्री कैंसरस घाव कहते हैं, असामान्य ऊतक जैसे ल्यूकोप्लेकिया जो कैंसर में बदल सकते हैं। इसके बाद में कैंसर स्टेम सेल्स होती है, कैंसर स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स में ये दो प्रकार की हमारा सेल्स होती है, प्रोलिफरेशन सेल्स होती है, स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटीज होती है ऑर्गन को डेवलप कर सकती है, ठीक है। प्रोलिफरेशन सेल्स में ऐसा ना सिर्फ डिवाइड करती है रैपिडली, उनको ऑर्गन डेवलप की उनको कैपेबिलिटीज नहीं होती। तो स्टेम सेल्स हमारे क्या है, सब पॉपुलेशन विद इन द ट्यूमर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिकरेंस और मेटास्टेसिस, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, ट्यूमर के अंदर ही ये क्या सेल्स मौजूद होती है जो बार बार रिकरेंस रेस्पॉन्सिबल ट्यूमर को रिकरेंस करती है, फिर मेटास्टेसिस को बढ़ावा देती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, टी एनम स्टेनिंग क्या होती है, टी एनम स्टेनिंग क्या होती है। टी से हमारा ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, स्टेजिंग है, ठीक है। टी एनम स्टेजिंग क्या होती है, यानी टी से हमारा क्या है, ट्यूमर का साइज क्या देखने को मिलता है। एन से हमारा क्या है, हमारा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फ नोड को हम लोग एन से करेंगे। फिर मेटास्टेसिस, एम से हमारा क्या है, मेटास्टेसिस डिटरमाइंड है या नहीं। इसके बाद में ठीक है 31 है, और 31 हमारे कह रहा है ऑन्को वायरसेस क्या होते हैं। ऑन्को वायरसेस लाइक एचपीवी, ये सर्वाइकल कैंसर्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, मेनली सर्वाइकल को है। और हमारा क्या है, ईवीवी, ठीक है। ईवीवी लिम्फोमा, लिम्फोमा वायरस है, कॉज द 50% ऑफ द कैंसर्स, ये 15% कैंसर को कॉज करता है हमारे ऑन्को वायरसेस है, ठीक है। इसके बाद में रेडियोथेरेपी क्या होती है, तो रेडियोथेरेपी का यूज आइसोनाइज्ड रेडिएशन, इसको एक्सरे यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द लोकलाइज्ड ट्यूमर, और उन के लिए अवेल अच्छी होती है जिनको लोकलाइज्ड ट्यूमर है, ठीक है, बिगनिंग ट्यूमर है हमारा। इसके बाद में कीमोथेरेपी क्या होती है, तो कीमोथेरेपी एक सिस्टमेटिक ड्रग्स है टारगेटेड द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, और इसके साइड इफेक्ट जैसे अभी को देखने को मिलेंगे, हेयर्स और लॉस इसमें हो जाते हैं, ठीक है। नेल्स भी इसमें काफी खराब हो जाते हैं, तो हेयर्स और नेल्स हमारे क्या है, कीमोथेरेपी में खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सेल जिस हिसाब से सेल में माइटोसिस हो रही है, और उसके हिसाब से ये जो हेयर की सेल्स हैं, नेल्स की सेल्स हैं, बहुत रैपिडली ये भी तो बढ़ रही हैं। तो उनको जो कैंसरस सेल्स है वो भी रैपिड बढ़ रहे हैं, तो इनमें भी इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बाल और नाखून खराब हो जाते हैं हमारी कीमोथेरेपी में। फिर इसके बाद में क्या है, लिक्विड बायोप्सी क्या होती है, तो लिक्विड बायोप्सी डिटेक्ट द सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, ठीक है। बॉडी में सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स डिटेक्ट करने के लिए लिक्विड बायोप्सी कराई जाती है, जिसको सीटीसीएस कहते हैं, और फिर डीएनए इन द ब्लड अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। ब्लड में डीएनए की जांच कर लेते हैं कहीं कैंसर से तो ये समस्या नहीं हो रही है, फिर कैंसर तो नहीं है, ठीक है। तो कैंसर के सस्पेक्शन में क्या है, लिक्विड बायोप्सी कराते हैं। इसके बाद में बीआरसीए जीन्स होते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है। बीआरसीए फर्स्ट और सेकंड था, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, म्यूटेशन अगर हो जाएगा तो रिस्क बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीज रिस्क कर देते हैं ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर रिस्क। और ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करना है तो हम लोग क्या है, कौन से जीन्स को डिटेक्ट करेंगे, बीआरसीए जीन्स को डिटेक्ट करेंगे। इसके बाद में क्या है, एपोप, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या होती है और नेक्रोसिस क्या होती है। एपोप्टोसिस अभी हमने बात की थी, एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है कि इस समय के बाद सेल्स हमारी कैसे हो जाएगी, डेथ कर जाएगी, मर जाएगी, ठीक है, और जिससे बॉडी उसको एलिमिनेट कर देगी। इसके बाद नेक्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस हमारी ऐसे उस समय से पहली सेट सेल्स हमारी क्या है, डेथ कर रही कोई अन्य रीजन। तो एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड डेथ होती, नेक्रोसिस इज ट्रॉमेटिक सेल डेथ होगी, ठीक है। कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से हमारा समय से पहली सेल्स को डेथ कर गई, तो उसकी वजह से नेक्रोसिस कहते हैं। इसके बाद ट्यूमर्स मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर्स मार्कर्स होते हैं, ये बायोमार्कर्स होते हैं, जैसे लाइक सीईए, ये कोलन कैंसर के लिए डिटेक्ट किए जाते हैं। अगर कोलन कैंसर होगा तो ये मार्कर्स को जरूर आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे होंगे, बड़े हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में CA-125H ओवेरियन कैंसर के लिए डायग्नोसिस के लिए यूज होते हैं ट्यूमर मार्कर्स है हमारे।
इसके बाद में नेक्स्ट है 38 है, और 38 हमारा कह रहा है कैंसर कैक्जेक्सिया। ठीक है, कैंसर कैक्जेक्सिया क्या होता है, ये सीवियर, अगर आपको क्या होता है सीवियर वेट, और एकदम से वेट आपका बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर मसल्स लॉस हो रही है, एकदम से वेट आपका कम हो रहा है, तो ड्यू टू द मेटाबॉलिक चेंज आपको कहीं ना कहीं बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये हमारा एडवांस कैंसर हो सकता है। आपका रैपिडली वेट बहुत बढ़ रहा है, वेट एकदम से गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर उसको क्या है जांच कराइए, कैंसर कैकेक्सिया आपको हो सकता है। इसके बाद में एक जीन है P53 जीन्स है, तो P53 जीन्स ये, ठीक है, गार्डियन ऑफ द जीनोम्स इसको कहते हैं। इसको क्या है, ये ट्रिगर करता है हमारा क्या है ठीक है, एपोप्टोसिस को ये ट्रिगर करता है, और डीएनए रिपेयर के लिए, ठीक है, ये म्यूटेंट अगर इन हो जाता है तो इसमें क्या 50% ऑफ कैंसरस कॉज होने लगता है। ठीक है, तो P53 जीन्स हमारा क्या है, एक वैसे जीन्स है, हमारे ह्यूमन की बॉडी के लिए लाभकारी जीन्स है, ये कंट्रोल करता है हमारा, ठीक है, ये ट्रिगर करता है, एपोप्टोसिस को बढ़ाएगा और डीएनए रिपेयर पे हेल्प करता है। बट इसी में अगर म्यूटेशन हो जाए तो 50% इसी जीन की वजह से ही ये कैंसर होने लगता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या है, हेरिडिटरी कैंसर्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी यानी वंशानुगति क्या होती है। इसके बाद में हेरिडिटरी कैंसर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा है ये कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो वी आर फर्स्ट जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड लाइन्स है, लाइन्स सिंड्रोम है हमारा डीएनए रिपेयर के लिए डिटेक्ट करते हैं, डिफेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये दोनों में हेरिडिटरी कैंसर है, अगर ये ऐसे समस्या आपको लग रही है तो कहीं ना कहीं कैंसर अगली पीढ़ी में भी पहुंच सकती है। इसके बाद में एंटी एंजियोजेनिक ड्रग्स होती है, एंटी एंजियोजेनिक ड्रग्स होते हैं, एंजियोजेनिक अभी बात की थी, यानी ब्लड वेसल्स को फॉर्मेशन करती है, हमारे कैंसर सेल्स खुद की ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन करती है, उसको एंजियोजेनेसिस के हाथ में। ठीक है, तो इनहिबिटेड ट्यूमर ब्लड वेसल्स ग्रोथ, इसमें जो ड्रग्स का यूज किया जाता है ये क्या है, बेकासीजुमेब। ठीक है, तो बेबासी जुमाम है, बेबासी जुमाम इस ड्रग्स का इसमें क्या है यूज करते हैं, हमारे क्या है ब्लड वेसल्स को फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कैंसर एपिडेमोलॉजी क्या होती है, तो कैंसर एपिडेमोलॉजी मीन्स हमारे डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, विच साइड पे कौन सी टिश्यूज इसमें डैमेज हो रहे हैं, जैसे क्या है लंग्स कैंसर है, मीन्स क्या है स्मोकिंग की वजह से, रीजन ऑफ द पॉजिटिव, उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं इसको। लिवर कैंसर की हेपेटाइटिस बी और सी रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन के लिए, मेनली जो का है अल्ट्रा वायलेट रे यूवी रेस हमारी क्या है रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में फिर है मल्टी हिट हाइपोथीसिस क्या है, मल्टी हिट हाइपोथीसिस मीन्स मल्टीपल जेनेटिक म्यूटेशन रिक्वायर्ड फॉर द कैंसर डेवलपमेंट, कैंसर डेवलपमेंट के लिए हमारे बहुत सारे जीन्स में म्यूटेशन होने लगता है, इसको मल्टी हिट हाइपोथीसिस कहते हैं। इसके बाद में कैंसर वैक्सीन हमारी क्या है, तो HPV वैक्सीन प्रिवेंट्स द सर्वाइकल कैंसर को HPV वैक्सीन करती है, और थेरेप्यूटिक वैक्सीन अंडर द रिसर्च है, थेरेप्यूटिक वैक्सीन हमारी अभी भी रिसर्च के अंदर है, जो उनको उपचार में लाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है 45 पॉइंट्स है, एपीजेनेटिक्स इन कैंसर क्या है, एपीजेनेटिक्स इन कैंसर हमारे डीएनए मिथाइलेशन या हिस्टोन मॉडिफिकेशन साइलेंस ट्यूमर सप्रेसर है हमारा। ठीक है, अगर डीएनए के मिथाइलेशन या हिस्टोन संशोधन में ट्यूमर दमन जीन निष्क्रिय होते हैं, अगर ऐसा हो जाता है डीएनए मिथाइलेशन या हिस्टोन मॉडिफिकेशन में, तो इसको इसमें क्या होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन कैसे हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी हमारा क्या है कैंसर बन सकता है। इससे फिनोमेना को क्या एपिजेनेटिक्स कैंसर इन कैंसर कहते हैं इसको। इसके बाद में 46 है हमारा क्या है, बर्बर्ग इफेक्ट क्या होता है, बर्बर्ग इफेक्ट क्या होता है, कैंसर सेल्स प्रिफेयर द ग्लाइकोलाइसिस फॉर द एनर्जी इवन द एरोबिक कंडीशन। ठीक है, ये सेल्स सबसे ज्यादा क्या है ग्लाइकोलाइसिस को यूज करने लगते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हमारे क्या होता है एक एटीपी जनरेट करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अगर ऑक्सीजन मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने लगता है।
ठीक है। क्रेब साइकिल बोलते हैं जिसमें एटीपी जनरेट होती है इसको रेस्पायरेशन के दौरान। बट कैंसरस सेल प्रिफेयर हमारी क्या काम करती है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रिफेयर करती है हमारी। बट नॉर्मल सेल्स हमारी क्या प्रेफर करती है, हमारी क्या है, क्रेब साइकिल को फॉलो करती है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए, कैंसर सेल प्रेफर द ग्लाइकोलाइसिस फॉर एनर्जी इवन द एरोबिक कंडीशन में। इसको क्या है, बर्बर्ग इफेक्ट हम लोग कहते हैं इसको। इसके बाद में क्या है, मेटास्टैटिक साइट्स क्या होती है, मेटास्टैटिक साइट्स एक कॉमन साइट्स होती है जैसे जहाँ पे लिवर्स है, लंग्स है, बोन्स है, ब्रेन है, डिपेंड्स ऑन प्राइमरी ट्यूमर्स। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आपको जो ट्यूमर्स की कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, कैंसर रेजिस्टेंस हमारा क्या है, तो कैंसर रेजिस्टेंस ट्यूमर डेवलप रेजिस्टेंस वाया जेनेटिक हेट्रोजेनिटी एंड ड्रग इफ्लक्स पंप्स। ठीक है। यानी अनुवांशिक विविधता या दवा निष्कासन पंपों द्वारा ट्यूमर को प्रतिरोधी बनते हैं। ठीक है। तो ट्यूमर डेवलप रेजिस्टेंस हो जाएगा, चाहे जेनेटिक हेट्रोजेनिटी, ड्रग्स इफ्लक्स पंप्स है तो। ठीक है। इसके बाद में क्या है, प्रिसिंस मेडिसिन हमारी क्या है, ठीक है। प्रिसिंस हमारे क्या है, सटीक चिकित्सा हमारे क्या होता है, टॉलरेट थेरेप्यूटिक बेस्ड ऑन द ट्यूबर जेनेटिक्स, जैसे HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर होगा तो ये सब होता है, तो इसमें ये सब क्या है, टॉलरेट थेरेपीज बेस्ड चलती है। ठीक है। तो कौन सी थेरेपीज टॉलरेट हो जाती है, तो मतलब डिफरेंट बेस इसकी जो सटीक जो मेडिसिन होती है इसके टाइप ऑफ द ट्यूमर्स पे डिपेंड करती है उसको। ठीक है। रोल ऑफ द बिल पावर क्या है, बिल पावर का इसमें रोल क्या है। ठीक है। तो क्या है, साइकोलॉजिकल रेजिलेंस एड्स टू द क्विटिंग द कार्सिनोजेंस। ठीक है। तो हम जो बिल पावर का स्ट्रांग आपकी हो जाएगी तो कार्सिनोजेंस जो हम लगातार ले रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं छोड़ने में सहायक होगी। और जो हमारे जब कार्सिनोजन हम हल्के हल्के छोड़ देंगे तो जो ट्रिगर्स हमारे सेल्स हो रही हैं, जो कार्सिनोजन ट्रिगर्स हमारे कर रहे हैं प्रोटो ऑन्कोजेंस में, ऑन्कोजेंस में कन्वर्ट हमारे कर रहे हैं। ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिव कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो कैंसरस सेल्स हो रही है कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है अगर हमारी बिल पावर अच्छी हो। ठीक है। तो ये हमारे क्या 50 हमने नोट्स थे, 50 हमारे क्या टर्म्स थे जो बहुत रैपिडली हमारे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक आदमी को अवश्य आने चाहिए अगर कोई चीज से अगर रिलेटेड है। ठीक है। तो आम आदमी को भी आना चाहिए और इसके साथ साथ भी जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है उनको भी ये सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ये रोजमर्रे की आज के दौर में जिंदगी हो चुकी है। आए दिन कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, 1 मिलियन पर ईयर निकल रहे हैं, 10 लाख प्रति वर्ष निकल रहे हैं हमारे। ठीक है। तो सेशन में बस इतना ही। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।